अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और बहुत आसानियाँ दे और आप दूसरों को आसानियाँ दें। आज मेरा दिल था कि मैं आपसे गपशप करूँ कि जब हम यूरोप में या किसी भी यूरोप की कंट्री में या अब्रॉड में कहीं भी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी हम सेटल होते हैं तो हमारी फैमिली पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या पॉइंट होते हैं। मैंने कहा दोस्तों को आगाह करूं, शायद कुछ अच्छे लगें कुछ बुरे लगें, लेकिन अगर कुछ बुरा लगे तो मैं माज़रत करता हूं आप सब से। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये किसी की नहीं है। मैं दोस्तों ये सोचता हूं कि जब हम लोग जर्मनी में सेटल होते हैं या फ्रांस, स्पेन, इटली कहीं भी, जैसे मैं 24 साल से जर्मनी में सेटल हूँ। मैं जब आया था तो मैं छोटा था, लेकिन ज़ाहिर है अब मैं इधर बड़ा हुआ, इधर फैमिली है, सब कुछ है। तो मैं ये बताऊंगा कि इधर जब हम फैमिली लेके आते हैं तो हम ये राहत और सुकून के लिए लेके आते हैं कि जी हम यूरोप में किसी भी कंट्री में सेटल हो जाएंगे तो हमारी फैमिली बड़ा अच्छा रहेगी, ठीक रहेगी। लेकिन इसमें मैं आपको आने वाले वक्त में जो मुझे नज़र आ रहा है या जो मुझे लगता है वो मैं आपको हालात बताऊंगा, ताकि आप अगर पाकिस्तान से आना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं, आप सेटल होने से पहले ये वीडियो देखें और सोचें कि क्या कहीं वाकई मेरी बात ठीक तो नहीं है। ये बातें बड़ी गौर से सुने, बाकी फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। मेरी सिर्फ राय है, इसमें कोई मेरी ज़ाती राय है। इस पर मैं ये कहूँगा कि जब हम लोग जर्मनी या यूरोप में सेटल होते हैं तो वक्ती तौर पे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लिए सब अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है। वो इस तरह कि जब हम यूरोप में सेटल होते हैं, इधर बहुत ज़्यादा खुला माहौल है। इधर जब यूरोप पाकिस्तान से बच्चे आते हैं तो मैं माज़रत के साथ ज़रा खुल के बात करूँगा। आप बुरी बात लगे तो मुझे माफ़ कर दें, वाकई मेरी ज़ाती राय है। जब हम इधर आते हैं पाकिस्तान से तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुला माहौल मिलता है, फैमिलियों को भी बहुत खुला माहौल मिलता है। इतना खुला माहौल मिलता है कि जब हमारे बच्चे पाकिस्तान से आते हैं, फैमिली हम यूरोप लेके सेटल होते हैं, तो शुरू में ऐसे होता है कि हम पाकिस्तान से, जैसे मैं पाकिस्तान से ही आया हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। लड़के अलग पढ़ते हैं, लड़कियाँ अलग पढ़ती हैं। बेशक उधर आप बड़े स्कूलों में, बड़े शहरों में सब कुछ एक है, लेकिन मैं आम बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। इधर चाहे जहाँ भी किसी बच्चे ने जाके दाखिल होना है, प्ले ग्राउंड से, नर्सरी से, इधर लड़कियां लड़के इकट्ठे होते हैं। बड़ी क्लासों में भी लड़कियां लड़के इकट्ठे जाते हैं। और जब हमारे किसी भी क्लास से बच्चे आए तो उन्होंने लड़कियों लड़कियों में इकट्ठा पढ़ना है। और इधर का माहौल बहुत ज़्यादा खुला माहौल है। हम एक और माहौल से आते हैं, जो वैसे भी लाइफ में आपकी एनवायरनमेंट होती है ना, ये इंसान को बड़ा काउंट करती है ज़िंदगी में। आपको जो एनवायरनमेंट है आपकी फैमिली पर बड़ा असर करती है, इंसान का मुस्तकबिल तय करती है कि ये कैसा मुस्तकबिल गुजारेगी फैमिली, या जैसे भी हैं बच्चे, जैसे भी आप बच्चों को जैसे भी माहौल में रखेंगे, बच्चे उस माहौल में डाल जाएंगे। बाद में जैसा भी वो डाल जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक करे, मेरी ऐसी हरगिज़ दुआ नहीं है। मेरी दुआ है कि सब के बच्चे नेक हों, मेरे भी, सब के, आप सब के, जो भी हैं। लेकिन असर बहुत होता है, यकदम जब माहौल चेंज होता है ना, तो हमें कई दफ़ा बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। हम यही सोचते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी सोच है कि हम अपने बच्चों पर थोड़ा सा, जैसे माँ बाप का एक तरबियत के पहलू में प्रेशर होता है, वो बिल्डअप रखेंगे, ऐसे ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर स्कूलों में माहौल कैसा है मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। स्कूलों में टीचर खुद कहते हैं कि अगर आपको कोई धमकाए, डराए, मारना तो मेरे दोस्तों बहुत दूर की बात है। अगर आपको कोई ज़बर सी ऊंची बोलता है तो उसकी भी कंप्लेन हो जाती है। और माहौल बहुत खुला है। और टीचर अक्सर बच्चों से पूछती हैं, खासकर गैर मुल्की टीचरों से, बच्चों से, कि आपको घर में कोई प्रेशर तो नहीं करता, कोई तंग तो नहीं करता, आप पर कोई दबाव तो नहीं है। इधर मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि अगर किसी का भी एनीवन बच्चा, वो जो नंबर हैं वो ज़रा गलत नंबर लेके आता है, या वो किसी मजमून में
चाहे एक मजमून में भी ठीक नहीं है, तो टीचर उसको एक्स्ट्रा टाइम दे के पूछते हैं कि आपका बाप आपको डांटता तो नहीं है, आपको मारता तो नहीं है, आपकी माँ आप पे ज़बरदस्ती तो नहीं करती, आपको डांटता तो नहीं है, डांटती तो नहीं है, आपको कोई मारता तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल नए माँ बाप आने वाले को सख्ती करते हैं, तो वो जो टीचर होते हैं वो इसका असर लेते हैं, वो पहली दफ़ा आपको वार्निंग देंगे, वालिदैन को बुलाएंगे और वो आपको बुलाकर इधर समझाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो कहेंगे कि आप एक डॉर्मेचर ट्रांसलेटर साथ लेके आओ, वो आपकी अच्छी भली क्लास लेंगे। अगर सुलझे लफ्ज़ों में आप बोलेंगे तो वो आपके साथ पेरेंट्स मीटिंग करेंगे, नॉर्मल पंजाबी में कहेंगे तो वो चंगा भला तुहानू खिंचणगे, ऐसा खिंचणगे कि तुहानू लग पता जाएगा और वाकई तुहाडे कन्न कुन खोल देणगे सारे। उहदी वजह है वे खुल के दसणगे कि तुहाडा बच्चे अपने ते कोई हक नहीं, ये हुण साडा बच्चा है, ये जर्मन हुकूमत दा बच्चा है, ये हुण असीं इहनू केयर करना है, असीं इहदे केयर टेकर हाँ, तुसीं इहदे कुछ नहीं कर सकदे। इसलिए जब वो आपको बुला के वो एक सुलझे नाम में पेरेंट्स मीटिंग का नाम देंगे, तो वो आपको पूरा समझा देंगे आपके कान खोल के कि आज के बाद आपने अपने बच्चों को कहीं नहीं डांटना, कुछ नहीं कहना, और अगर इसके नंबर गलत ठीक ना आए, अगर कुछ ना आया, तो हम इसकी पूरी पैरवी करेंगे। अब ये बच्चा जर्मन हुकूमत का है, जर्मन हुकूमत इसकी केयर टेकर है, जब उस पर पैसा लगा रही है, सब कुछ कर रही है। छोटी सी बात मेरे दोस्तों समझने वाली है कि पाकिस्तान में लोग आए दिन जो जुलूस निकालते हैं कि जी प्राइवेट स्कूलों में बड़ी ज़्यादा फीसें हैं, बहुत कुछ है, और जी सॉरी बड़ा महंगा सब कुछ चल रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी बड़ा महंगा चल रहा है सब कुछ, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी महंगा है। तो उसमें एक बात याद रखें कि आपका बच्चा आपका है, आप पर उसका पूरा हक है। जो चीज़ की आप पे करते हैं उस पर आपका पूरा हक है। मेरी बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा, अगर आप एक चीज़ की कीमत पे करते हैं तो वो चीज़ आपकी है, अगर वो उसकी कीमत कोई और पे करता है तो वो चीज़ उसकी है। ये बात बड़ी डीपली है, टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा। जब आपके यूरोप में बच्चे को पे वो करेंगे, जब उसके ऊपर पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे, तो सब कुछ वो करेंगे, तो मुझे एक बात बताएं, वो बच्चा आपका कैसा हुआ? कभी भी नहीं हो सकता। इधर फिर स्कूलों में किसी हद तक मुझे वीडियो में शायद कहना चाहिए कि नहीं, नशा आम है। इधर जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से, वो सिगरेट आम पीते हैं। आप जर्मन में या यूरोप में रेशो निकाल के देखें कि रॉकर कहते हैं सॉरी सिगरेट पीने वाले को, कि सिगरेट पीने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपको यूरोप में मिलेगी। जो अल्कोहल पीने वाले बच्चे हैं उसकी आप रेशो निकाल के देखें कि 18 साल छोटे बच्चे कितना ये नशा करते हैं, कितने सिगरेट पीते हैं। हर तरह का नशा इधर स्कूलों में चलता है। मैं आपको क्लियर और वाज़े बता रहा हूँ कि इधर स्कूलों में हर तरह का नशा भी होता है। लोग जो गलत लड़के होते हैं वो आपके बच्चों को भी गलत कर सकते हैं। आपके चाहे बेटा हो या बेटी हो, को कभी भी किसी भी किस्म का गलत उस पर चल सकता है किसी राह पे, तो इधर आम है। इधर आप बच्चों को डांट नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते आप अपने बच्चे को, चाहे आपका अपना बच्चा है। अगर आपने बच्चे को डांटा है या मारा है, वो स्कूल में जाके टीचर को उसी टाइम बताए कि मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा है या मुझे मारा है। उसी टाइम वो एक इनकी टीम होती है, उसका नाम युंगनाम है। वो युंगनाम वो आपके घर आएगा, आपको कहेगा कि आपका अगर नेक्स्ट टाइम आपने बच्चे को थोड़ा सा भी डांटा, और वो आपके बच्चे को आपके सामने बिठाएगा, आपके बच्चे को सामने बिठा के आपकी पंजाबी में कहें कि काफ़ी बेइज्जती करेगा, तो चंगी लाफा करेगा। उस बच्चे के सामने आपको कहेगा कि आपने नेक्स्ट टाइम इसको डांटना नहीं, कुछ नहीं कहना, और अगर नेक्स्ट टाइम आपने कुछ किया इसके साथ ज़बरदस्ती या जो भी, तो हम इस बच्चे को ले जाएंगे, उसके बाद ये बच्चा आपको वापस नहीं होगा। और ये बात याद रखें, जो युंगनाम है वो जब बच्चा ले जाता है, टोटल उधर एक बच्चों का हॉस्टल होता है, वो बच्चा अब मुश्किल तौर पर उधर रहेगा। वो उधर से स्कूल जाएगा, उनके अपने स्कूल हैं, वो उधर से स्कूल जाएगा, उधर से आएगा। आप अपने बच्चे को बगैर इजाज़त के अदालत के मिल भी नहीं सकते। अगर आपका बच्चा हाँ बाद में पछताए या कहे कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है या मेरे से गलती हो गई है, मेरा अपना घर ठीक था, तब तो वो बच्चा वापस आ सकता है। अगर बच्चे के ज़हन में गुस्सा हो, और इस उम्र में गुस्सा होता है कि जब बच्चा 12 साल से लेके 17-18 साल की उम्र तक ना, ये बड़ी डेंजरस उम्र होती है। मेरे बहन भाइयों गौर से सुनो, इस उम्र में बच्चा जब घर से निकलेगा तो वो ना गुस्सा बहुत ज़हन में रखेगा कि आपने उसके साथ गलत सलूक किया है, तो अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, इधर मुझे ज़्यादा फ्राई हाइट है, क्योंकि वीकेंड भी इसको फ्राई हाइट मिलेगा।
चाहे वो डिस्को जाए, चाहे वो जो मर्जी करे, जो उसको फ्राई हार्ट चाहिए होगी वो सब देंगे। वो नशा भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। अगर उसको गलत दोस्त मिल गए तो वह सब कुछ करेगा। मैंने ये इसलिए बातें कर रहा हूँ कि ये आपको बातें आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले आगाह हो जाएंगे इस बातों से कि ये भी बातें उधर यूरोप में हैं। मेरा ऐसा हरगिज़ नहीं कि आपके बच्चे अल्लाह ताला माफ़ करे इस राह पे चलेंगे, आगाह कर रहा हूँ। उसके बाद इधर बच्चों का माहौल बहुत ज़्यादा फ्री है। बच्चे रात को जितने बजे मर्जी घर आएँ, चाहे बेटा हो या बेटी, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। उसकी ज़िंदगी है, उसका पूरा हक है। यूरोप का बच्चों के बारे में बड़ा सख्त कानून है कि बच्चे हर की अपनी ज़िंदगी है, उसका पूरा हक है, वो जैसे चाहे इसे गुजारें। ना तो वो देखते हैं इस्लाम को, ना वो देखते हैं तरबियत को, ना वो देखते हैं कि किसी रेलिगन में या रिलीजन में क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको पूरी फ्री हैंड देंगे। और दूसरी बात है, आप ये बात का यकीन करें कि पूरे यूरोप में वो हमारे ख़ास कर बच्चों को, मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों को पुश करते हैं कि इनके बच्चों को, इनकी नस्ल को ख़राब किया जाए। वो बच्चों का भरपूर साथ देते हैं। जब आप इधर आके मुश्किल तौर पर रहेंगे, और आपको ये मेरी बात अगर सुनी होगी तो याद आएगी, आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा ये एज करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पुश करते हैं कि ये मुसलमान है, ये बड़ा सख्त मज़हब है, उनके जो जहन में एक बना हुआ है। तो इनको बच्चों को फ्री हैंड करें, बल्कि इनकी बच्चों की मदद करें कि ये इनके बच्चे इनके हाथ से निकलें। वो हमारा जो माहौल है इसको अडॉप्ट करें, और उनकी फेवर ज़्यादा करते हैं। वो आपके बच्चों को आपके हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे कानूनी तौर पे, और वो सब कुछ यही कहेंगे कि ये कानूनी तौर पे है, लेकिन करेंगे सब कुछ वो जो आपके खिलाफ जा रहा होगा। तो मेरे दोस्तों और बहन भाइयों, मेरी एक बात याद रखें। मैं तो बचपन में इधर आया, इधर सेटल हो गया, बस गया इधर आके। हमारे अक्सर लोग, मैं अक्सर लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे सब बहन भाई जब पाकिस्तान से आते हैं ना, तो सोचते ये हैं कि यार मैं 2-4 साल 6 साल कमाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन यूरोप में आके उसको ऐसी लत लगती है, या ऐसा कह लो मज़ा आता है। एक तो पाकिस्तान के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। हमारे हुक्मरान अपनी सोचों से गुम हो तो हमारे बारे सोचें। वो अपने में मगन है, वो अपना पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे कानून चेंज होता है हर कुछ। हमारे बारे कौन सोचता है? जब वो एक बंदा रहने आता है, वो 2-4-5 साल बाद उसको उज़ार है, ओपन वीज़ा मिलता है, खुला वीज़ा। उसके बाद सोचता है यार फैमिली बुला लूँ, 2-4 साल फैमिली रहेगी, वापस चला जाऊँगा। लेकिन ऐसे बहन भाई वो बिल्कुल नहीं होता। हम कमाने के लिए आते हैं। मेरा फ़िक्रा बड़े गौर से सुने। हम इधर लोग सिर्फ कमाने के लिए आते हैं कि 2-4-6 साल 8 साल कमाएं और वापस अपने कंट्री में चले जाएं। लेकिन हम इधर बस जाते हैं। ये बात में फ़र्क समझें। कमाने के लिए आते हैं, लेकिन हम इधर बस जाते हैं। बसने का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी हम इनके हो के रह जाते हैं। और मैं ये सब फैमिलीज़ को बता रहा हूँ, उनको खुद पता है। जो इधर वाले हैं शायद वो तो मेरी बात का ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मैं ये रियल में बता रहा हूँ कि जो इधर आके बसता है, जो इधर मुश्किल रह जाता है, 1 से 2 नस्ल के बाद शायद उसके बच्चों का पता भी नहीं चलना कि वो जर्मन है, या कह लें पाकिस्तानी है, या नाम के मुसलमान है। अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरा ऐसा हर कोई मतलब नहीं। मुझे पता है कई दोस्त बड़ा क्रिटिसिज्म करेंगे। काश कि आप मेरी तरह आके इधर 24 साल रहें, या आपको पता चले कि इधर माहौल क्या है। और ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे मेरी फैमिली के साथ कुछ ऐसा है। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये बातें आपके जहन में हों। जब आप जब आपकी 2-3 1-2 नस्ल गुजर जाएगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे मिक्स हो जाएंगे। वो नाम के तो होंगे कि हम मुसलमान हैं शायद, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ कम हो जाएगी। कहाँ पाकिस्तान में 5 वक्त अजान की आवाज़ आनी, बच्चों को माँ बाप ने मदरसे में भेजना, कायदा पढ़ना, हमने खुद ये सब कुछ किया हुआ है। हमारी वालदा पाकिस्तान में बड़ी सख्त थी। उसने कहना कि जितनी देर आपने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी, या आपने सुबह उठ के अगर घर में भी हो गए हो, तो बचपन से मुझे आज तक बात याद है, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने कुरान की तिलावत नहीं की, तो आपको खाना नहीं मिलेगा। हम उस दौर से आए हैं, हम उस दौर के बच्चे हैं। लेकिन एक बात और कहूँगा, अब वो माहौल बेशक नहीं, उसके बावजूद हमारा पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री मुसलमानों के लिए। हर लिहाज से बेस्ट है कि आप उधर हर तरह का माहौल अभी भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, अभी भी कुछ नहीं बदला। इंसान अपने अंदर देखे। लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोच के आते हैं। इधर ये होता है मसला कि उधर 5 वक्त की अजान होती है। बच्चों को माँ बाप, अपना बाप शाम को काम से आया, मस्जिद में ले गया,
नमाज पढ़ी, सब कुछ किया, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इधर मस्जिदें हैं, मैं क्लियर आपको एक बात कह रहा हूँ, इधर बिल्कुल मस्जिद नहीं है। शायद बड़े सिटी में कहीं एक आधी मस्जिद हो, जैसे फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन है या हमबर्ग है, बड़े बड़े शहरों में मस्जिद होती है, वो भी लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आम मस्जिदें वगैरह नहीं हैं। ये बात दोस्त याद रखें कि बड़ा मसला है कि मुसलमानों के लिए, कि जो भी इधर मुसलमान हैं वो अपने कल्चर को, अपने मज़हब को इतना कैरी नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाती है। तो मैंने कहा ये मेरे ज़हन में बातें हैं, मैं आप दोस्तों को आगाह करूं कि मुझे लगता है कि जो हम सोच के आते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता, कि इधर बिल्कुल और माहौल है, इधर उधर मस्जिदें हैं, सब कुछ हैं, कारी साहब पढ़ाते हैं, सब कुछ होता है, बच्चों को कुरान आता है, सब कुछ आता है, हाफ़िज़ कुरान बनते हैं। इधर मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इधर सिर्फ ऑनलाइन है। अगर आपने किसी कारी को या किसी टीचर को लगवाना है, जो अरबी का टीचर हो, तो ऑनलाइन लगवाना है, उसको ऑनलाइन पे करना है, तो आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। लेकिन मसला ये यहाँ ये होता है, मेरी एक बात याद रखें, मैं इधर स्कूल की टाइमिंग बताऊँगा। इधर बच्चे ने सुबह 8 बजे स्कूल शुरू करना है, कई दफ़ा तो ए पौने 8 शुरू करना है, थिएटर 4 8 शुरू करना है, उसका 3 बजे तक स्कूल है। मेरी बात को गौर से माएँ बहनें भाई गौर से सुने, 3 बजे तक स्कूल है, 3 बजे वो घर आएगा, 4 बजे घर आएगा, खाना खाएगा, वो फ़ौरन नाखिल पे निकल जाएगा। नाखिल पे सॉरी कहते हैं ट्यूशन को। अगर एक बच्चा 3 बजे आया है, उसने एक घंटा घर में पौजे किए हैं, खाना खाया, जल्दी में चेंज किया है, वो अपनी बुक्स लेगा, वो नाखिल पे जाएगा, वो 2 घंटे नाखिल पे करके आएगा, वो तकरीबन 7 बजे घर आएगा, आके थोड़ा सा घर में बैठेगा माँ बाप के साथ, घंटा 1.5 घंटा हैंडी यूज़ करेगा और उसके बाद सो जाएगा। उसकी सारी ज़िंदगी यही रूटीन रहनी है कि सुबह 8 बजे निकलना, 3 बजे आना, 1 घंटा घर आना, फिर ट्यूशन पे चले जाना और फिर आके सो जाना घंटा 2 बैठ के। वीकेंड थोड़ा होता है, उसने अपनी गेम्स भी करनी होती है, कुछ और भी करना है। तो मेरे बहन भाइयों एक बात मुझे बताओ, आप सब पढ़े लिखे दोस्त हैं और बाशऊर है माशाल्लाह हमारी कौम, कि ये बताओ कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में आप रहेंगे, एक बच्चा अगर सुबह 8 से 3 और 2 घंटे दोबारा जाता है, ये गिन लें आप कितने घंटे बनते हैं, 10-12 घंटे या 8 घंटे। अगर 8 से 10 घंटे वो एक जर्मन में माहौल में रहता है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वो किसी मुस्लिम माहौल में है? क्या आप सोचते हैं कि वो एक मुसलमान मुल्क में है? क्या वो सोचते हैं जिस माहौल में रहेगा वैसा ही होगा ना? क्यों कहते हैं कि जैसे आपके 5, एक बात तो याद आप सबको होगी, पढ़े लिखे हैं बाशऊर, जैसे आपके 5 दोस्त आपके बहुत करीब होंगे, आप वैसे ही होंगे। और इधर स्कूल में मैं रेशो आज बता दूं, जर्मन स्कूलों में अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे स्कूल में 10 से 12 बच्चे होंगे मुसलमान, वो भी मुख्तलिफ शहरों से होंगे। हर क्लास में 1 से 2 बच्चा मुसलमान होगा, बाकी सब किसी और कंट्री से होंगे। 70-80% तो जर्मन होंगे, 10 से 12% गैर मुल्की होंगे जो यूरोप से आए हैं, 2-3% एशियन होंगे, उसमें 1 बच्चा या 2 बच्चा। और ऐसी बेशुमार क्लासेस होती हैं जिसमें कोई भी पाकिस्तानी बच्चा नहीं होता। और आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे को जब 10 से 8 घंटे, 8 से 10-12 घंटे, जब आपके बच्चे को एक माहौल मिला जर्मन, जहाँ हर टाइम जर्मन खुला माहौल मिलना है, तो वो क्या अडॉप्ट करेगा, वो क्या करेगा? हम बड़े खुश होते हैं, मैं उनसे सबसे ज़्यादा हूँ शायद, कि जी मेरा बच्चा पढ़ गया, जी मेरा बच्चा ये बन गया, डॉक्टर बन गया, ये कुछ बन गया। कभी हमने ये मुड़ के देखा है? बन तो वो सब कुछ गया है, लेकिन आपके किसी काबिल नहीं रहा, वो आपके किसी काबिल नहीं रहा। आपको तो वो ये कहेगा कि माँ पापा मैं पढ़ लिख के ये बन जाऊंगा, लेकिन आपको जो पाकिस्तानी माहौल में बच्चा एक आपकी जो आपकी इज्जत करता है, जो मोहब्बत करता है, उसके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा वो। और ज़्यादातर इधर ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ शहरों में हैं, जब बच्चा ऊनी में जाना शुरू करता है, यूनिवर्सिटी को इधर ऊनी बोलते हैं, तो वो बच्चे का और टाइम कम हो जाता है, वो फिर हॉस्टल रह के किसी और सिटी में चल जाता है। सेम पाकिस्तान आप सोचें, जब पाकिस्तान एक बच्चा हॉस्टल में जाता है तो उसको सेम कल्चर मिलना है, मुसलमानों का ही मुल्क है, मुसलमान ही मिलना है, उधर लोगों ने नमाज भी पढ़नी है, कुरान का जिक्र भी होना है, अहादीस का भी होना है, सब कुछ होना है। लेकिन उसको इधर जर्मन में जब वो हॉस्टल में जाएगा, टोटल उसको 24 घंटे वही लड़के मिलने हैं जो उसके क्लास फेलो होंगे, वही लोग होंगे, वही सब कुछ होगा, तो उसको माहौल 24 घंटे से यूरोप का ही मिलेगा ना। उधर ही वो डिस्को वगैरह भी जाते हैं लड़के, वीकेंड पे हर कुछ करते हैं, तो सब कुछ उसने जिनके साथ रहना है उसको माहौल तो वही मिलना है ना। ये हमारे सोचने वाली बातें हैं।
मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना के ये फैमिली मेरी प्लीज़ लाजमन वीडियो देखें कि हम इधर कमाने के लिए आते हैं लेकिन हम इधर बस जाते हैं। अगर आपका बच्चा एक दीन के साथ पढ़ेगा तो वो आपसे हमेशा डरेगा। ये बात याद रखें मेरी कि अगर आपका बच्चे में दीन होगा, आपका बच्चा चाहे डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन जाए, वो एक माँ बाप की इज्जत करेगा सारी ज़िंदगी, वो आपकी हमेशा पैरवी करेगा, वो आपको सारी ज़िंदगी का असासा समझेगा कि मेरे वालिदैन सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में। अगर बच्चे में दीन होगा, और दीन तो जहाँ रहेगा वहीं होगा ना। और अगर आपका बच्चा यूरोप में पढ़ लिख कर दीन होगा तो वो आपकी पैरवी करेगा। अगर वो सॉरी फॉर एग्जांपल वो जर्मन का जैसा माहौल में हो गया तो फिर आपको सारी ज़िंदगी उससे डरना पड़ेगा, डर डर के बोलना पड़ेगा, डर डर के उसकी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त करनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा हमसे दूर ना हो जाए, हमारा बच्चा हमसे छूट ना जाए। तो आपको फिर सारी ज़िंदगी डरना होगा। अगर तो आपके बच्चे के अंदर दीन है, चाहे वो पाकिस्तान में या यूरोप में, तो वो बच्चा आपसे डरेगा सारी ज़िंदगी। आपसे इज़्ज़त का डरना कह रहा हूँ मेरे बहन भाइयों, कि इज़्ज़त का डरेगा, इज़्ज़त का प्यार मोहब्बत करेगा, आपको हमेशा माँ बाप की अथॉरिटी देगा, समझेगा, आपसे प्यार करेगा दिली तौर पे। ज्यों ज्यों आप बूढ़े होंगे उसकी मोहब्बत आपके लिए ज़्यादा होगी। और जिस बच्चे के थोड़ा सा दीन से दूर हो जाएगा, यूरोप का माहौल ज़्यादा अडॉप्ट कर लेगा, तो वो ज़ाहिर बात है फिर आपको सारी ज़िंदगी डरना है, ना कि उसको डरना है, आपको डरना है सारी ज़िंदगी कि हाय मेरा बच्चा मुझसे दूर ना हो जाए, रूठ के चला ना जाए, इधर तो मेरा हकूक भी कुछ नहीं है। मेरा एंड में मैं एक बात क्लियर कर दूं, शायद मुझे बहुत सारे दोस्त गलत बोलें, गलत कमेंट करें, कुछ बैड वर्ड भी बोल सकते हैं। मेरा ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब्रोड में या यूरोप में या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में सारे बच्चे ख़राब हो गए हैं। मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं इधर आके भी काफ़ी हद तक, और बहुत ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह सब अच्छे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चांस हैं कि आपका बच्चा गलत राह पे चल सकता है। आने से पहले बहुत सोचें, बहुत गौर करें कि क्या हम कमाने जा रहे हैं या बसने जा रहे हैं। आते हम कमाने लेकिन बस जाते हैं। तो कुछ हाँ किसी हद तक बच्चे ख़राब भी हुए हैं। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, मैंने इधर 12-13 साल टैक्सी चलाई है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने लड़के लड़कियां सब कुछ, एंड में थोड़ा सा वर्ड ज़रूर बोलूँगा आपको समझाने के लिए कि मैंने लड़कियां लड़के 12 साल मैंने फ्रैंकफर्ट में टैक्सी चलाई। मेरे दोस्तों, मैंने 12 साल फ्रैंकफर्ट में टैक्सी चलाई है, मैंने नाइट शिफ्ट बहुत ज़्यादा की है। मैंने लड़के लड़कियां अपने पाकिस्तानी बहुत किसी हद तक ख़राब होते देखे हैं, ख़राब हुए देखे हैं, लेकिन बहुत कम है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बच्चे ठीक हैं, ठाक हैं, और उनमें सब कुछ है, माँ बाप की रिस्पेक्ट भी है। लेकिन इसमें कुछ बातों का ख्याल करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचकर कुछ और आएँ लेकिन आपको पता ना हो। ज़ाहिरी बात है, अगर एक बंदे ने कुछ देखा नहीं तो उसके ज़हन में स्केच तो और होगा कि यही होगा, सब कुछ ऐसा नहीं होगा। इधर ना तो मुसलमान कंट्री है, ना मुसलमान माहौल है, ना इधर दीनी मदरसे हैं, ना इधर मस्जिदें हैं जगह जगह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिरी बात है, अगर आपके पास आपके दोस्त यार जैसे भी हैं, अगर आपके पाकिस्तान में होंगे तो बच्चा वैसा होगा। अगर आपके 5 दोस्त जर्मन होंगे प्योर तो आपका बच्चा वैसा होगा। जहाँ 12 घंटे आप आखिर उसने सोना है, 24 घंटों में से 10 घंटे सो गया, 4-5 घंटे घर में रहा, 10 घंटे बाहर स्कूल में चला गया, 10 घंटे जहाँ वो अपनी होश में पूरे दिन के एक्टिव गुजारेगा, माहौल का असर तो होगा मेरे बहन भाइयों। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी बात का गुस्सा आए तो मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर कोई गलत बात लगे तो मैं फिर माज़रत करता हूँ। मेरा किसी को पर्सनल अटैक करने का कोई हक नहीं, ना बनता है, ना मैंने किया है। मैंने माज़रत भी की है, मैंने सिर्फ अपनी राय पेश की है। बाकी दुआओं में याद रखें, अगर हो सके बात अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं मज़ीद आपकी फ़ीडबैक की वजह से मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।